कभी सोचा है कि आखिर हमारे आसपास की चीजें इतनी अलग अलग क्यों होती हैं? क्यों एक लोहे का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से इतना अलग बर्ताव करता है? हमारे चारों ओर मौजूद इन अनगिनत चीजों के पीछे आखिर राज क्या है? तो हमारी कहानी शुरू होती है यशवंत और आनंदी से, जो पहुंचे हैं सुदर्शन नाम के एक लोहार की कार्यशाला में। हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी छोटी सी रिलेटेबल कहानी से शुरू होगा, जहां हम रोजमर्रा की चीजों में छिपे विज्ञान को खोज निकालेंगे। और यहीं पर आनंदी के मन में एक सवाल आता है। ये जो सरल सी जिज्ञासा है, यही हमारी पूरी जांच का सेंटर पॉइंट है, जो हमें चीजों के गुणों की गहराई में ले जाएगी। तो चलिए, इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम अलग अलग चीजों के गुणों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि विज्ञान इन सवालों का जवाब कैसे देता है। तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हम ये देखेंगे कि अलग अलग चीजें छूने पर, पीटने पर या खींचने पर कैसा बर्ताव करती हैं। तो सबसे पहला गुण है आघात वर्धनीयता या मैल्यूबिलिटी। ये किसी भी चीज की वो काबिलियत है कि जब उसे हथौड़े से पीटा जाए तो वो टूटने के बजाय फैलकर एक पतली चादर बन जाए। अब जरा सोचिए, जब एक लोहे की कील पर हथौड़ा पड़ता है तो क्या होता है? वो चपटी हो जाती है ना? लेकिन अगर कोयले के टुकड़े पर मारे तो वो तो बस बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। मिठाइयों पर लगी वो चांदी की पतली सी परत या फिर खाना लपेटने वाली एल्यूमिनियम फॉयल, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अगला गुण है तन्यता यानी डक्टिलिटी। इसका मतलब है किसी चीज को बिना तोड़े खींचकर एक तार के रूप में बदल देने की क्षमता। कभी सोचा है बिजली के तारों में तांबे का ही इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि वो तन्य है, मतलब उसे आसानी से खींचकर पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। सल्फर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक मजेदार बात, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना कमाल की बात? चलिए अब बात करते हैं आवाज की, ध्वनिकता या सोनोरिटी। ये वो गुण है जो बताता है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराती है तो उसमें से कैसी आवाज निकलती है, एकदम खनकती हुई गूंज या बस एक दबी हुई आवाज। जैसे जब कोई मेटल का सिक्का जमीन पर गिरता है तो कैसी खनकती हुई आवाज आती है ना? लेकिन वही अगर लकड़ी का टुकड़ा गिरे तो बस एक धीमी सी थप की आवाज। स्कूल की घंटी जो टन टन बजती है, उसकी वो गूंजती हुई आवाज भी धातुओं के इसी गुण के कारण होती है। हमारा अगला टेस्ट ये है कि ये चीजें गर्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। ऊष्मा का चालन या कंडक्शन ऑफ हीट ये बताता है कि गर्मी किसी चीज के अंदर से कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मान लीजिए आपने गर्म पानी के कप में एक स्टील का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच डाला, कौन सा जल्दी गर्म होगा? जाहिर है स्टील का चम्मच। बस यही वजह है कि खाना पकाने के बर्तन तो धातु के होते हैं, लेकिन उनके हैंडल अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हाथ न जलें। और अब आता है हमारा आखिरी फिजिकल टेस्ट, विद्युत का चालन यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सा सवाल है, क्या कोई चीज अपने अंदर से बिजली को गुजरने देती है या नहीं? अगर हम एक सिंपल से सर्किट में लोहे की कील या तांबे का तार जोड़ दें तो बल्ब फटाक से जल उठेगा। लेकिन अगर उसकी जगह लकड़ी या सल्फर का टुकड़ा लगा दें तो कुछ नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि धातुएं बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सामग्रियां अपने आसपास के माहौल जैसे कि हवा और पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। अब बात होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। 3 बोतलें ली गईं और तीनों में लोहे की कीलें रखी गईं। पहली बोतल में थी सिर्फ सूखी हवा, दूसरी में था पानी लेकिन बिना हवा के, और तीसरी में हवा और पानी दोनों। अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। और ये रहे नतीजे। जरा देखिए, जंग की वो भूरी परत सिर्फ उसी कील पर चढ़ी जो हवा और पानी दोनों के संपर्क में थी। तो यहां से क्या पता चला? यही कि लोहे पर जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का होना जरूरी है। ये जो प्रोसेस है जिसमें धातु की सतह धीरे धीरे खराब हो जाती है, इसे विज्ञान की भाषा में संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। और ये सिर्फ लोहे के साथ नहीं होता। आपने तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमते देखी होगी या चांदी का काला पड़ना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं।
लेकिन अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई में हैरान करने वाली है। दिल्ली में खड़ा ये लौह स्तंभ 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी इस पर जरा भी जंग नहीं लगा है। ये हमारे प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है कि वो उस जमाने में कितने आगे थे। एक और बड़ा केमिकल फर्क है इनके ऑक्साइड की प्रकृति में। जब धातुओं के ऑक्साइड जैसे कि जंग को पानी में घोला जाता है तो वो आमतौर पर क्षारीय यानी बेसिक होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दूसरी तरफ अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अब तक की हमारी इस पूरी जांच पड़ताल से सारे सुराग एक जगह आ गए हैं। हमने देखा कि चीजों को मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, धातु और अधातु। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे बनाते और चलाते हैं। देखिए, धातुएं तो हमारी दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। बड़े बड़े पुल, इमारतें, गाड़ियां से लेकर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और किचन में रखे बर्तन तक सब धातुओं से बने हैं। उनकी मजबूती, उनकी कंडक्टिविटी, उनका लचीलापन, इनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं। ये जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, कार्बन जो हर जीवित चीज का आधार है, नाइट्रोजन जो पौधों को बढ़ने में मदद करती है। ये असल में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हैं धातुएं जो हमारी दुनिया का ढांचा तैयार करती हैं, और दूसरी तरफ हैं अधातुएं जो उस दुनिया में जान डालती हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक के बिना गुजारा करना हो तो वो कौन होगा? ये सवाल हमें उनकी अविश्वसनीय और एक दूसरे को पूरा करने वाली भूमिकाओं की याद दिलाता है।